तो जो हम सीखने वाले हैं ये है परमेश्वर और राष्ट्र। इस चीज़ के बारे में हम सीखेंगे और बहुत से हमारे भाई बहनों के अंदर जो है कन्फ्यूज़न रहती है बहुत सारी बातों को लेकर, तो हम इस चीज़ के बारे में जो सीखेंगे। तो आइए इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि हम सब अपनी आंखों को बंद करें और मेरे साथ जो है प्रार्थना में आइए। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के महान और परम पवित्र खुदा पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। खास करके प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर इस मंडली के लिए जो तेरे नाम में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। पिता परमेश्वर, खास करके प्रार्थना करता हूं हम सबको एक मन करना, ताकि एक मन होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए, एक मन होकर तेरे वचनों में से बहुत कुछ सीख सकें। पिता परमेश्वर, जो तूने मुझे बीते दिनों में सिखाया है, मैं आने वाले समय में तेरे लोगों को सिखा पाऊँ। और पिता परमेश्वर, जो भी इन वचनों को सीखता है, समझता है, ग्रहण करता है, वो आगे सिखाने वाला हो सके और अपने जीवन में अमल करने वाला हो सके। और प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जितने भी लोग इस मंडली में बैठे हैं, हम सभी को एक मन करना, ताकि जब भी वचन की बात हो तो पिता परमेश्वर हम एक मन होकर तेरी महिमा करने पाए। और पिता परमेश्वर, जितने भी वचन को सुनते हैं, सुनने वालों के लिए पिता परमेश्वर 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाने का योग्य हो सके। और आज का ये वचन पिता परमेश्वर हमारे जीवनों की बढ़ोतरी के लिए हो सके पिता परमेश्वर, ताकि हम अनंत जीवन में प्रवेश करने पाए। तो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, जवाब देता है। मेरी आज की दुआ को सुनना और कबूल करना मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन। तो आइए एक बार फिर से हम टाइटल को अच्छे से जानते हैं। टाइटल है जो हम सीखने वाले हैं, परमेश्वर और राष्ट्र। हम इस चीज के बारे में सीखेंगे परमेश्वर के वचन में से। तो जब भी बात करी जाती है परमेश्वर की, राष्ट्र की, और बहुत सारी हमारे बीच में ऐसी बातें हो जाती हैं कि हम परमेश्वर के वचनों में जो है बहुत बार जो है बहुत सारी बातों में चूक जाते हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो जब आती है परमेश्वर की बंदगी करने की, परमेश्वर को इबादत करने की, परमेश्वर की पूजा करने की, जब परमेश्वर को जो है उपासना करने की बात आती है, तो हमारे बीच में बहुत सारे भाई, बहुत सारे बहन और बहुत सारी दूसरी कलीसियाओं को बस इतना पता है कि परमेश्वर को मानना है ना, इतना पता, हाँ जी हमने परमेश्वर को मानना है, लेकिन कैसे मानना है नहीं पता। बस जैसा मन में आता है वैसा हम अपना जो बोरी बिस्तर लगा लेते हैं, बैठ जाते हैं और शुरू हो जाते हैं हम परमेश्वर की बंदगी करने के लिए। जैसे कि हमने पिछला क्वार्टर जो बीता है, पिछले 3 महीने 4 महीने, उनमें हमने यही सीखा था कि परमेश्वर की जो सही शिक्षा है, इसमें बिगाड़ क्या है और कैसे कैसे बिगाड़ आया, क्या क्या बिगाड़ आया, उस चीज के बारे में हमने सीखा। लेकिन जब हम बात करते हैं परमेश्वर की बंदगी करने की, पिछली बार हमने क्या सीखा था? हाँ जी, हाँ जी, वो आपका कसूर है ना। हाँ जी अंकल जी, नहीं पता, आपने अपने परिवार से बात भी की थी क्या? चर्च भी मुर्दा होता है ना? तो इस चीजों के बारे में सीखा था। असल में मुर्दा कौन है, जिंदा कौन है, हमने इन चीजों के बारे में जो है हमने बातें करी थी परमेश्वर के वचनों को लेकर। हाँ, चलो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो बहुत सारे लोगों को बस इतना पता है कि हमने बंदगी करनी है बस, है ना, लेकिन कैसे करनी है कुछ नहीं पता। बहुत सारे लोगों को पता है हमने उपासना करनी है, हर शनिवार को जो चर्च में जाना है, बहुत सारे लोग इतवार को चर्च जाते हैं, लेकिन कैसे जाना है, वहां बैठना कैसे है, बंदगी कैसे करनी है नहीं मालूम। पंजाब में जो ज्यादातर इसको बंदगी नाम देते हैं, यहाँ पर प्रार्थना कह देते हैं, और बहुत सारे अलग अलग जो जगह हैं, अलग अलग जिले हैं, उनके हिसाब से इनके अलग अलग नाम रखे जाते हैं।
लेकिन सबसे मेन बात यह है कि जब हम बात करते हैं कि परमेश्वर जो है क्या परमेश्वर को मानते हैं, तो माना कैसे जाता है परमेश्वर को, इस चीज के बारे में जब हम पूछते हैं तो बहुत लोग जो हैं बता ही नहीं पाते हैं कि परमेश्वर को मानने का मतलब क्या है ना। जैसे मैं पूछता हूं, हमारे बीच में भाई गणेश जी बैठे हैं। भाई गणेश जी, प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं आप? प्रभु यीशु मसीह को मानने का मतलब क्या है? हाँ जी, वो परमेश्वर को मानने का मतलब नहीं है। आगे का रास्ता क्लियर करना वो परमेश्वर को मानने का मतलब नहीं है। वो जब हम मानेंगे तभी तो क्लियर होएगा ना। वो तो जब मानेंगे तब आगे का रास्ता हमारा जो हमें लगेगा, हाँ भी हमारा रास्ता बिल्कुल जो साफ है, परमेश्वर ने हमें एक रास्ता दिया है, इस रास्ते पर चलना है ना। वो तो बाद की बात है। लेकिन उससे पहले जैसे कि हमने बीते दिनों में भजन संहिता में से 11 अध्याय उसका 3 वचन में से जो हमने देखा था, यदि नींवें ढा दी जाएं तो धर्मी क्या कर सकता है? यदि नींव ही खत्म कर दी जाए। एक आदमी है, बहुत धर्मी आदमी है, वो बड़ी बंदगी करता है, बड़े उपवास रखता है, बहुत प्रार्थना करता है, बड़े वचनों में से बातें करता है, लेकिन उसके पास सच्चाई नहीं है ना। अगर किसी धर्मी के पास वो धार्मिक तो बहुत है, बहुत बंदगी करता है, बहुत उपासना करता है, बहुत देर देर तक प्रार्थना करता है, बहुत लोगों को वचन सुनाता है, लेकिन उसके पास सच्चाई नहीं है, उसके धर्मी होने का कोई फायदा है? परमेश्वर का वचन अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। भजन संहिता 11 अध्याय उसका 3 वचन में लिखा है, यदि नींव ही ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? हमारी नींव क्या है? बंदगी करना, उपासना करना, परमेश्वर की महिमा करना, यही तो हमारी नींव है ना। और यदि नींव ही खत्म हो गई, हमें पता ही ना हो, हम बंदगी कर रहे हैं, सच्चाई नहीं है हमारे पास, तो हमारी तो नींव ही खत्म हो गई ना। तो यदि नींव ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? हमारे बंदगी करने का क्या फायदा जब सच्चाई नहीं है हमारे पास, तो है ना भाई जूना जी, सही है ना। हमारे बंदगी करने का फायदा ही क्या जब हमारे पास सच्चाई नहीं है। ऐसा भजन संहिता 11 अध्याय 3 में लिखा है। धर्मी क्या कर सकता है? उसके पास तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है ना। फिर भी बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग हैं वो ये जानते हैं कि परमेश्वर को मानने का अर्थ क्या है। हाँ जी अंकल जी, आप बता सकते हैं परमेश्वर को मानने का मतलब क्या है? आप मान रहे हैं? चलो, मैंने पूछना ही नहीं है, बहन प्रिया से तो मैंने पूछना ही नहीं है, अभी मैं किसी और से पूछूंगा। भाई सनी, प्रभु यीशु मसीह को मानने का मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह को मानने का मतलब क्या है? हाँ जी, नहीं पता। हाँ जी सुशील जी, जब से परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की है, जब से परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की है, तो दुनिया जो है परमेश्वर की बंदगी करती आ रही है, परमेश्वर की इबादत करती आ रही है, परमेश्वर की उपासना करती आ रही है, और अलग अलग तरीके से अपने, आज हम देखते हैं हमारे चर्च में बंदगी करने का, आराधना करने का एक अलग तरीका है। अब किसी दूसरे चर्च में जाएंगे उनका तरीका अलग है, किसी और चर्च में जाएंगे उनका बंदगी करने का तरीका अलग है ना। लेकिन हमारा मकसद क्या है? मकसद तो एक ही है ना। तो परमेश्वर को मानने का अर्थ क्या है? हाँ प्रिया बताओ। जब हम परमेश्वर को मानते हैं इसका मतलब यह है कि अब हमें नतीजे की परवाह नहीं करनी है। हम परमेश्वर में तो आगे हैं, हम नतीजे की परवाह नहीं करेंगे कि आगे क्या होगा। अरे मैंने दुआ तो करी है, पता नहीं क्या होगा, तो हम नतीजे की परवाह करते हैं, है ना। जब हम परमेश्वर को मानते हैं, हम प्रार्थना कर लेते हैं, फिर भी नतीजे की परवाह करते हैं, उपवास रख लेते हैं, फिर भी सोचते हैं आगे पता नहीं क्या होगा, पास्टर से सिर पे हाथ रख के दुआ करा लेते हैं, फिर भी हमारे को विश्वास नहीं होता, हमें टेंशन होती है कि आगे क्या होगा, हमें पता ही नहीं है।
तो इसका मतलब क्या परमेश्वर को मानते हैं? जब दिल में चिंता ही रखनी है, छोड़नी नहीं है चिंता, परमेश्वर को मानने का क्या फायदा? तो परमेश्वर को मानने का मतलब क्या है? नतीजे की परवाह नहीं करनी, चाहे कुछ भी हो। यदि हम मसीह को मानते हैं, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे क्या है, मैं परमेश्वर की उपासना करूंगा। तो अयूब कैसा था? अयूब की कहानी हम सभी जानते हैं। सारे बच्चे मर गए उसके, है ना? उसके सारे नौकर जो है खत्म हो गए। सारा जो उसके पास ऊंट, बैल, घोड़े, गाय, भैंस, भेड़, बकरियां, सब कुछ खत्म हो गया उसका। फिर भी कहता है परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया। उसकी पत्नी कहती है परमेश्वर को छोड़ दे, तेरा कुछ भी नहीं रहा, तेरा शरीर भी जख्म से भर गया। और कहता ना तू कैसा जो है, वो पंजाबी में लिखा है चली स्त्रियों की तरह, है ना, सीधी औरतों की तरह। कैसे मतलब तू कह रही है कि परमेश्वर को छोड़ दे? कैसे हो सकता है? चाहे मेरा शरीर छन्नी छन्नी हो जाए, मैं मर भी जाऊं, मैं मरते दम तक परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। अयूब का ये विश्वास था, वास्तव में वो परमेश्वर को मानता था। तो परमेश्वर को मानने का अर्थ क्या है, आज हम अच्छे से सीखेंगे इसको, ठीक है? तो मुझे कोई बार बार पानी पिलाते रहना, जैसे गिलास ऊपर उठाओ समझ लेना पानी की जरूरत है, ठीक है? तो आइए हम देखते हैं, 3 बातें हैं, तीनों तो नहीं बोलनी है, ठीक है? 3 बातें हैं। पहली क्या है? नतीजे की परवाह न करना। नतीजे की परवाह न करना। दूसरा, अपने आप को जीरो कर देना। अपने आप को जीरो कर देना। शून्य कर लेना। चौधरी नहीं बने फिरना हर जगह पर कि मैं ही हूं, बाकी तो कुछ भी नहीं है ना? हम अपने आप में पता नहीं क्या बन जाते हैं। हमें 2 वर्ष जो है अगर ऐसी मिल जाती है जो हमारे पड़ोसी को, हमारे भाई को, दूसरी कलीसिया वाले को नहीं पता लगता, तो हमारा तो हम फूले नहीं समाते हैं ना, हम 7वें आसमान पर होते हैं। हमारी ऊंचाइयां इतनी हो जाती हैं, क्यों? हमें इस वचन का पता चल गया है ना, या हमें इस बात का हम घमंड करने लग जाते हैं। सिर्फ वचन को लेकर नहीं, बहुत सारी बातों को लेकर। हमारे पास 2 रुपये ज्यादा आ जाए तब भी हम घमंड करने लग जाते हैं। तो पहला क्या कारण था? नतीजे की परवाह। दूसरा, अपने आप को शून्य कर देना। और तीसरा, मसीह को मानने का अर्थ क्या है? हाँ जी, लकीर के फकीर हो जाना। जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है बिल्कुल वैसा ही चलना, उससे ना तो इधर ना उधर, ठीक है? तो आइए हम इस चीज को अच्छे से समझेंगे। उसके लिए हम एक याद वचन पढ़ते हैं। याद वचन है दानियल की पुस्तक उसका 7 अध्याय उसका 14 वचन। दानियल की पुस्तक 7 अध्याय उसका 14 वचन, जल्द से पढ़ देना। हाँ जी। उसको ऐसे चमत्कार, महिमा और राज्य दिया गया कि देश और धरती के लोग और भी ताकत देने वाले सब उसके अधीन हो। हाँ, तब उसको ऐसा राज्य दिया गया कि देश देश भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब लोग क्या होंगे? उसके अधीन होंगे। हाँ जी। उसकी प्रभुता सदा तक और उसका राज्य अविनाशी रहेगा। उसकी प्रभुता सदा तक रहेगी और उसका राज्य अविनाशी, विनाशी नहीं, अविनाशी, जिसका कोई विनाश नहीं कर सकता है, ऐसा राज्य जो है उसका होगा, ऐसा परमेश्वर का वचन बताता है। तो आइए हम कहानी जो है, जैसे कि हम बीते दिनों में सीख रहे हैं भविष्यवाणियों का अध्ययन कैसे करें, तो इन चीजों के बीच में जब हम देखते हैं, तो मैंने पहले बोला था जो भी हमें देखना है सबसे पहले हमें उत्पत्ति से शुरू करना पड़ेगा, फिर ही हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले जब हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने इस पृथ्वी की रचना करी। इस पृथ्वी के अंदर जो है परमेश्वर ने जो भी पेड़ पौधे, जमीन, आसमान, हर एक वस्तु जो भूमि में बनाएंगे, जो हमारे देखने में आती है, परमेश्वर ने बनाई, मनुष्य को बनाया, सब कुछ बनाया। यहाँ तक तो बिल्कुल बहुत ठीक था ना, लेकिन एक
काम हुआ, जो परमेश्वर द्वारा बनाया हुआ आदम था, मानव था, इसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया और परमेश्वर से दूर हो गया। और जब परमेश्वर से दूर हो गया और उसके इस पाप के कारण आदम और हवा को उस बाग में से निकाल दिया गया और उसे दोबारा उसके अंदर आने से मना कर दिया कि हाँ ठीक है, तू इसके अंदर दोबारा नहीं आ सकता। लेकिन वो जब उन्हें पता चला कि हमने पाप किया है और उसके अंदर जाने का जब उनके पास कोई रास्ता नहीं है, तो आदम और उनके जितने भी आगे वंश रहा है, जितने भी आगे उनकी औलाद रही है, जिस वाटिका को करूबों के द्वारा जिसका पहरा दिया जाता था, उसके जो दरवाजा था, उसके अंदर जाने का जो रास्ता था, वहां पर आकर वो परमेश्वर के सामने क्या करते थे? बलिदान चढ़ाया करते थे। और इस तरह जो मनुष्य जाति थी, मानवता, कुछ समय तक परमेश्वर को अपना सर्वोच्च, बिल्कुल सेम, सिर्फ एक ही परमेश्वर है ना, परमेश्वर की बंदगी करनी, परमेश्वर को ही अपना राजा जो है वो मानती रही कि जो कुछ करेगा परमेश्वर है, मेरा भला करेगा परमेश्वर है, मुझे संभालने वाला परमेश्वर है, मेरे साथ कुछ भी हो, जो भी मुझे जो है मेरे लिए जो भी परमेश्वर करेगा वो अच्छा ही करेगा, ऐसा मानती रही। ये मतलब जितनी भी मानवता थी ऐसा मानती रही। लेकिन कुछ समय बाद जो है लोगों ने धीरे धीरे परमेश्वर से दूरी बनानी जो है वो शुरू कर दी और इतनी बुराई आ गई, इतनी बुराई आ गई कि इस बुराई के कारण परमेश्वर ने पृथ्वी के ऊपर जल प्रलय लाया। जल प्रलय से पूरा जो है इस पृथ्वी को जो है नष्ट कर दिया। तो उसने जो है जो बाग बनाया था वो भी उसके साथ ही जो है नष्ट हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जब परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 10 अध्याय, उसका 8 से 12 वचन, तो यहाँ पर एक बहुत परमेश्वर के इस आज के वचन को समझने के लिए बड़ी जबरदस्त एक वर्ष है, जो आयत है यहाँ पर उत्पत्ति की पुस्तक 10 अध्याय 8 से 12 वचन पढ़ दीजिए। और कुश के वर्ष में निर्बोध हुआ, पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ। वह यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला ठहरा। हाँ, इससे यह कहावत चली है कि निर्मोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला। हाँ, जो निम्रोद हुआ है जल प्रलय के बाद, नूह के जो वंशज हुए हैं उनमें एक सूरवीर हुआ जिसका नाम क्या था? निम्रोद। ठीक है, निम्रोद उसका नाम था जल प्रलय के बाद। और निम्रोद के जैसे लोगों ने परमेश्वर से अलग अपने ही राज्य स्थापित जो है वो करने शुरू कर दिए, अपने ही राज्य बनाने शुरू कर दिए, अपने ही फैसले लेने शुरू कर दिए। और इसका सही मतलब ये था कि हम परमेश्वर हमारा शासक नहीं है, हम अपना भला बुरा आप सोच सकते हैं, अब हमारा शासक परमेश्वर नहीं है। अब हम पहले तो जो निम्रोद नाम आया, बाइबल में बहुत सारे लोग इसे बहुत बड़ा हीरो बताते हैं, लेकिन हम इसके नाम का अर्थ देखते हैं ना। कोई जानता है कि निम्रोद नाम का अर्थ क्या है? हाँ जी भाईजान जी, नहीं पता ना? तो आइए हम देखते हैं निम्रोद नाम का अर्थ क्या है। हम विरोध करेंगे किसका? परमेश्वर का। हम विरोध करेंगे। निम्रोद नाम का जो मतलब क्या है, आज जितने भी मसीह लोग हैं वो अपने बच्चों के नाम रखते हैं ना। मैंने अपने बच्चों के नाम रखे हैं एलिजा। एलिजा का मतलब है परमेश्वर के साथ किया हुआ वायदा, या परमेश्वर के साथ वचनबद्ध। और एलियास का मतलब है यहोवा परमेश्वर ही मेरा परमेश्वर है, मेरा खुदा है। तो ऐसे हम अपने बच्चों के नाम रखते हैं जिनके नाम के मतलब होते हैं। तो यहाँ पर निम्रोद का जो नाम था क्या था? हम विद्रोह करेंगे। तो ये बड़ा सूरवीर हुआ, बहुत ताकतवर था, और यही था जिसने
जो बाबेल का राज जो है वो गुदुम बनाया था, जो बुर्ज बनाया था बाबुल का, वो इसी ने उसकी नींव रखाई थी। ठीक है, तो आगे जब पढ़िए इस वचन को। हाँ जी। और उसके राज्य का आरंभ शिनार देश में बाबुल और अकद और कलने हुआ। हाँ। उस देश से वह निकलकर अशूर को गया और निनेवे, ओतीर और काला को और अच्छा, इसके द्वारा जो राज्य बनाए गए थे, जो राज्य जो बनाए गए थे, जो नगर इसके द्वारा बनाए गए थे, उनमें से एक का नाम तो बाबुल था और निनवे। और बाबुल और निनवे को तो आप लोग समझते ही है ना अच्छे से। परमेश्वर के वचन में बाबुल के बारे में देखेंगे। निनवे ऐसे लोग रहे हैं जो परमेश्वर के बहुत खिलाफ हुआ करते थे, परमेश्वर की आज्ञा पालन नहीं करते थे, लेकिन योना नबी ने उन्हें लोगों में परमेश्वर का वचन जो है वो पहुंचाया। उन लोगों ने पश्चाताप किया। पश्चाताप करने के बाद वो तो परमेश्वर में जो है वो बदल गए, लेकिन उनकी आगे की पीढ़ी जो परमेश्वर में नहीं बनी रही, वो बिगड़ गई। इस कारण परमेश्वर ने उस जगह को जो है, निनवे शहर को जो है बताया गया कि बिल्कुल खत्म कर दिया था। आज तक उसका नाम निनवे से नहीं है, उसका नाम भी बदल दिया है, लेकिन वहां पर मनुष्य का जीवन संभव नहीं है इस धरती पर ही। वहां खेती भी नहीं होती है, वहां पर कोई रहता भी नहीं है। जब हम अपने आप में ऐसा करना शुरू कर देते ना, परमेश्वर से दूर होकर अपने आप बिल्ड होना शुरू कर देते हैं ना, अपने आप बनना शुरू कर देते हैं। हम क्या बनेंगे बड़े होकर? काली की बनेंगी? डैनियल की बनना? हाँ जी, पास्टर बनेंगे ना? कोई और? रितिका की बनना वो दोगे? लोग कुछ कहते हैं मैं पायलट बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं ये करूंगा ना, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर बनने से पहले, पायलट बनने से पहले, पास्टर बनने से पहले, कुछ भी बनने से पहले हमें परमेश्वर के बच्चे बनना है ना? क्योंकि जब हम परमेश्वर के बच्चे होंगे तो परमेश्वर अपने आप हमें बनाएगा। जब परमेश्वर हमें बनाएगा तो कोई गिराने वाला नहीं होगा। और जब हम अपने आप से बिल्ड होंगे, अपने आप से बनेंगे, तो क्या होगा? आज भी हम में से बहुत सारे लोग जो हैं इस चर्च को छोड़कर अपने काम धंधे में लगे हुए हैं और वो अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? हम अपने आप को बना रहे हैं। भाई जॉन ने भी बहुत बनाना शुरू किया था अपने आप का ना, मैं अपने आप को बना लूं, मैं अपने आप को बना लूं, लेकिन नतीजा परमेश्वर फिर अपने पास ले आया कि नहीं, तुझे अपने आप को नहीं बनाना, तुझे मैं बनाऊंगा, है ना? तो बनाने वाला कौन है? लेकिन ये क्या हुआ इसके बाद में, जब हम देखते हैं बाबुल को, जब हम पढ़ते हैं और यहीं से मनुष्य की भाषा में गड़बड़ी जो पड़ी है, यहीं से पड़ी है, बाबुल से ही मनुष्य की जो आज हम, मुझे एक जो पास्टर था उन्होंने मुझे बोला कि मेरा बच्चा ऐसे है, बहुत सारी बातें बताई और बड़ा गर्व महसूस कर रहे थे, हमारा बच्चा तो इंग्लिश में बोलता है, ये बोलता है। तो मैंने उनसे बोला कि पादरी साहब ऐसे है, जो जिस बात पर आप घमंड कर रहे थे वो शराब में मिला था। आप अंग्रेजी बोलने में घमंड कर रहे हैं। आज बहुत सारे लोग देखते होंगे हमारा बच्चा तो बड़ी अंग्रेजी बोलता है ना, रितिका बोलती है ना, हाँ हमारा बच्चा तो बहुत अंग्रेजी बोलता है। आप पढ़ लीजिए उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 11 अध्याय, तो क्या है उसमें? यही तो गड़बड़ी तो है। और गड़बड़ी के अंदर क्या है? भाषाएं। पहले एक ही बोली, एक ही भाषा थी, लेकिन आज जो भाषा हम बोल रहे हैं, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, अगर कोई जो इंग्लिश बोल रहा है, कोई कन्नड़ बोल रहा है, अलग अलग भाषा बोल रहे हैं। ये तो श्राप में मिली थी ना, परमेश्वर ने क्रोध में दी थी, गुस्से में दी थी, ये बोलेंगे भाषा बदल दी थी, है ना? तो ये तो श्राप हुआ ना। फिर जब गुस्से से कोई चीज दी जाती है तो आशीर्वाद नहीं कह सकते उसे हम। तो हम बड़ा गर्व महसूस करते हैं, हमें श्राप को हमने एक्सेप्ट कर लिया है ना? ऐसा होना चाहिए। हमें परमेश्वर के, देखिए हमें अपने आप को नहीं बनाना है। परमेश्वर को मानने का अर्थ क्या है? हमें अपने आप को नहीं बनाना है। हमें बनाने वाला कौन है? हमें बनाने वाला। तो हम क्यों परमेश्वर के अधीन नहीं रहते हैं? क्यों हम जो है छटपटाते रहते हैं?
एक बार की मैं बात बताता हूँ। एक आदमी वो नदी के अंदर गिर गया, उसके हाथ में मछली लगी, कहता मैं तो मरना, तू तो बच। उसको नदी से बाहर फेंक देता, क्या जान बचाई उसकी। ऐसे ही हम अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को परमेश्वर से बाहर कर लेते। ठीक है, हमें अपने आप को परमेश्वर से बाहर नहीं करना, परमेश्वर के अंदर ही अपने आप को जो है वो रखना। तो जो ये बाबुल का नगर था, यहीं से मनुष्य की भाषा में गड़बड़ी आई। क्यों आई? क्योंकि मनुष्य ने अपने आप को बनाना शुरू कर दिया था, अपने आप को बिल्ड करना शुरू कर दिया था, अपने आप में तरक्की लानी शुरू कर दी थी, बजाय परमेश्वर के पास जाने से। परमेश्वर के पास नहीं गए, लेकिन अपने से इंतजाम शुरू कर दिए, परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया, अपनी ही बातें बनानी जो है, इसी को बेबीलोन कहते हैं। इसी को, हाँ जी भाई साहब, इसी को बेबीलोन कहते हैं ना। तो आइए हम देखते हैं परमेश्वर में बेबीलोन जो है, ये बेबीलोन है क्या चीज फिर? क्या हम आज भी बेबीलोन में जी रहे हैं? जब हमने 3 स्वर्गदूतों के संदेश की सीरीज सीखी थी, उसमें एक उसमें एक जो चैप्टर आया था, गड़बड़ नाम का शहर आया था ना, बेबीलोन। तो बेबीलोन क्या चीज है, आइए हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 17 अध्याय, उसका 5 वचन। बेबीलोन है क्या चीज है फिर? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, इसका 17 अध्याय, इसका 5 वचन। और उसके माथे पर यह नाम लिखा था, हाँ जी, वेद बड़ा बाबुल, पृथ्वी की वेश्यों और क्रीडित वस्तुओं की माता। हाँ, क्या लिखा था? उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद मतलब बड़ा बाबुल, और पृथ्वी की वेश्याओं और सब घृणित वस्तुओं की माता। अब बेबीलोन कौन है? वेश्याओं की माता है और घृणित वस्तुओं की, बुरे कामों की माता है। तो बेबीलोन क्या है फिर? एक ऐसा नगर है जो अपने आप को बनाता है, एक ऐसा नगर है जो परमेश्वर से बाहर रहता है, एक ऐसी कलीसिया जो परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं चलती है। वो क्या है? बेबीलोन है। तो पवित्र शास्त्र में जब किसी राष्ट्र को, किसी कलीसिया को, किसी राज्य को बाबुल कहा गया है, तो इसका मतलब है कि वे लोग परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर के नजदीक नहीं है वो। तो आइए पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय, इसका 1 से 3 वचन। आज हम भी जो है इस बेबीलोन में धंसते जा रहे हैं, हम भी इस बेबीलोन में फंसते जा रहे हैं, और इससे बाहर निकलने के लिए क्या किया जाए? उत्पत्ति 12 अध्याय, इसका 1 से 3 वचन। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हाँ, परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, जो देश मैं तुझे दिखाता हूँ, अपने घर, अपने बाप को, अपने चाचा ताया, सारे कुटुंबियों को छोड़ के जहाँ मैं बोलता हूँ वहां पर चला जा। इन वचनों में क्या परमेश्वर ने बताया कि किस शहर में जाना है? हाँ जी, बताया? अगर आज मैं कहता हूं ना, चलो जी, मान लो मैं भाई गणेश को बोलूंगा, चलो गणेश जी तैयार हो जाओ, आज हम बंदगी पर जाएंगे। पहले पूछेंगे, पादरी साहब बंदगी कहाँ पर है, किनके घर है, टाइम क्या लगेगा वहां पर, मैं कितने बजे आऊं? लेकिन इब्राहिम ने ऐसा कुछ पूछा? उसने तुरंत ही अपना सब कुछ, सारा खानदान छोड़ दिया और उसमें से चला आया। ऐसा ही है ना, उसने ये परवाह नहीं करी कि मेरा क्या होगा आगे चलकर। अरे मैं जहां जा रहा हूं, मेरे लिए घर भी होगा कि नहीं, मेरे बैठने का स्थान भी होगा कि नहीं, मेरे बाल बच्चे जो हैं, जो मेरे साथ जा रहे हैं, उसका भतीजा साथ में जा रहा है, उसके पशु जो है उसके साथ जा रहे हैं, उनका क्या होगा।
कुछ नहीं सोचा, नतीजे की परवाह नहीं करी, उसने सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास रखा। परमेश्वर ने क्या बोला था, इसमें से इन्हें छोड़कर इनमें से निकल आ, इनको छोड़ दे यहीं पर, जो मैं दिखाता हूं तू उधर चला जा। तो परमेश्वर का मानने का अर्थ क्या है, नतीजे की परवाह नहीं करना। अब हम देखते हैं वास्तव में वो है कहां पर था। जो इब्राहिम था अपनी बीवी, अपने नौकरों और अपने भतीजे लूत को जो लेकर निकला, तो वो कहां पर था। जब इब्राहिम को परमेश्वर ने बुलाया था तो बाबुल में से बुलाया था, ठीक है। किस लिए बुलाया था कि मैं जो इन्होंने अपना एक बाबुल बना लिया है, अपने आप को बिल्ड कर लिया है, इसका मतलब है कि ये कलीसिया लोग खुद को बनाना चाहते हैं, तो परमेश्वर कहता है आप खुद को ना बनाइए, मैं बनाता हूं आपको। तो एक राष्ट्र होने के लिए, इस्राएल होने के लिए, एक जाति होने के लिए परमेश्वर ने इब्राहिम को वहां से निकाल लिया। क्या बोला था, मैं तुझसे एक बड़ी जाति जो है वो बनाऊंगा, ताकि एक नया राष्ट्र जो है वो उत्पन्न हो सके। तो आगे चलकर देखते हैं यरूशलेम जो है वो बना। ये वो नक्शा है जो आप हरे रंग की जो आपको ये पॉइंटर दिख रहा है, यहां से उर देश से इब्राहिम ने अपनी यात्रा शुरू करी, ऐसे घूमता 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 वो यहां पर आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही परमेश्वर ने जो है इब्राहिम को जब चुना तो वो किस शहर में था, उर नाम शहर था उसका। क्या नाम था, उर। और ये बहुत हैरानी वाली बात है कि उस समय सुमेर शहर का जो बेबीलोनिया था, उस क्षेत्र के स्थित बाबल की घटना से सबसे अधिक संबंधित क्षेत्र जो था वो उर क्षेत्र था, जहां से इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि बाबुल में से परमेश्वर ने जो है इब्राहिम को बाहर निकाला। बाबुल का मतलब क्या है, वैश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। मतलब ऐसे लोग जो परमेश्वर के बिल्कुल भी पास नहीं है, परमेश्वर के नजदीक नहीं है, और इन लोगों में से परमेश्वर ने इब्राहिम को चुना, बाहर निकाला। आइए पढ़ते हैं परमेश्वर कितनी जल्दी कहता है। होता ना भी हम कहते हैं बाहर आ जा, कई बार कहता है जल्दी कर, जब हमारी ट्रेन छूटने वाली होती है, फाटक बंद हो जाता है, आवाज आती है जल्दी कर, हम उधर से ऊपर से चले जाएंगे ना। तो हम कई बार तो एग्जाम्पल भी देते हैं, जैसे लूत की पत्नी को खींचा था ना, ऐसे खींच के लेके जाना पड़ेगा। तो यशाया की पुस्तक 48 अध्याय इसका 20 वचन पढ़ दीजिए। बाबुल में से निकल जाओ, कसदियों के बीच में से भाग जाओ। बाबुल में से निकल जाओ, निकल जाओ, कसदियों में से निकल जाओ। हाँ जी, जय जयकार करते हुए इस बात को प्रचार करके सुनाओ। हाँ, पृथ्वी की छोर तक इसकी चर्चा फैलाओ। हाँ। कहते जाओ कि यहोवा ने अपने दास याकूब को क्या कहता है, बाबुल में से निकल जाओ, भाग जाओ इसमें से, है ना। अब छोड़कर जाना और भाग जाने में कितना फर्क है। भाग जाना मतलब जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी इस दुनिया के कामों को छोड़ दो। जितनी जल्दी हो सकता है इस दुनिया को जो है वो जो इस दुनिया के कामों के अनुसार चलना बंद कर दो, जितनी जल्दी हो सकता है। इस बाबुल में से जो है बाहर आ जाओ। इस वचन को जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक वचन याद आता होगा, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 14 अध्याय उसका 6 और 7 वचन आपको याद आता होगा। क्या लिखा है, पहले स्वर्गदूत का संदेश है ये। हाँ जी। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। जिसके पास पृथ्वी पर रहने वाले हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक भाषा, हर एक मनुष्य के लिए जो क्या था, सनातन सुसमाचार था। हाँ जी। और उसने बड़े शब्द से कहा,
परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो। उसने बड़े शब्द से कहा, किससे डरो? परमेश्वर से डरो। परमेश्वर से डरो। किसकी महिमा करो? परमेश्वर की महिमा करो। हम ज्यादातर पास्टर की महिमा करते हैं ना, सुनते हैं तुम्हारा पास्टर ऐसे है, हमारा पास्टर ऐसे है। तो मैंने कितनी बार चर्च में बोला है कि आप मेरे पे विश्वास मत करिएगा। आप जब भी विश्वास करिएगा, आप परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करिएगा कि मैंने आपको जो बताया है वो वास्तव में बिल्कुल वैसा ही है। यानी मैं एक कलीसिया के बारे में बात करता हूँ, बहुत शानदार कलीसिया है वो, और परमेश्वर के वचन में प्रेरितों के काम में लिखा है बीरिया नगर की कलीसिया। बीरिया नगर की कलीसिया जब वो वचन सुनती थी तो घर जाके जो है, या आराधनालय में जाकर पुस्तकों में ढूंढती थी, खोज करती थी कि जो बताकर गया है ऐसा भी है कि नहीं। और हम तो कॉपी में लिख लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, और हद तो तब हो जाती है जब हम फोटो खींच लेते हैं। अब लिखने की भी जरूरत नहीं, फोटो खींच ली है। भाई जॉन का फोन ही गुम हो गया, बताओ कहाँ से लाएगा फोटो? हाँ जी, कहाँ से लाएगा? तो इसलिए फोटो पर भरोसा, लिखने पर आपकी कॉपी तो आपके पास है ना। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उस परमेश्वर की महिमा करो, उसकी बंदगी करो, परमेश्वर से डरो। हम परमेश्वर से डर ही नहीं रहे हैं। परमेश्वर से कैसे डरा जाता है भाई जॉन? कैसे डरे परमेश्वर से? हाँ जी, कोई बता सकता है परमेश्वर से डरने का मतलब क्या है? प्रिया, जिस चीज का पता है भाजी मैं बताऊंगी, जिस चीज का नहीं पता इधर उधर। चलो, छोटे बच्चे हैं, किन किन के पास हैं? जब हम कहीं इधर उधर छिप जाते हैं, या चले जाते हैं, या कहीं जाने वाले होते हैं, तो बच्चे हमारे पीछे पड़ते हैं ना। बच्चों को क्या डर होता है? हमारे बाप मुझे छोड़कर चले ना जाएं। क्यों? क्योंकि बच्चे पूरी रीति से हमारे ऊपर डिपेंड है। हम बच्चों को प्यार नहीं करते हैं ना। तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम बुरे होकर अपने लोगों को अच्छी, अपने बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें देना जानते हो, तो क्या मैं परमेश्वर होकर तुम्हें जो है तुम्हें और ज्यादा अच्छी चीजें ना दूंगा? पवित्र आत्मा ना दूंगा तुम्हें? हम बुरे होकर अपने लोगों को अच्छी चीजें देना जानते हैं ना। तो डर किस चीज का आना चाहिए? कहीं परमेश्वर मुझे छोड़ ना दे, इस बात का डर होना चाहिए। कहीं परमेश्वर छोड़कर चला ना जाए, कहीं परमेश्वर मुझे मेरे हाल पर ना छोड़ दे। आप सपोज करिए, मान लो भाई सन्नी का बच्चे हैं, अगर ये इनके हाल पर छोड़कर ये दोनों मियाँ बीवी सलाह करके कहीं और चले जाते हैं, बच्चों का क्या होगा? आप एक बार इमेजिन करिए क्या होगा। मैं अपने बच्चों को छोड़कर, जो बाजार में छोड़कर कहीं आ जाता हूं और घर आके इसकी चिंता नहीं करता, लोग वीडियो डाल रहे हैं किसी का बच्चा खो गया, मैं ढूंढने भी नहीं जाता, तो उसका क्या होगा बच्चे का? अब देखते होंगे लोगों के पास वीडियो आती है। बिल्कुल ऐसा हमारे साथ होता है जब परमेश्वर हमें छोड़ देता है। तो डर क्या होना चाहिए? परमेश्वर हमें छोड़ना चाहिए। परमेश्वर हमें छोड़ ना दे, इसलिए जो है परमेश्वर से डरना है, इस बात के लिए डरना है। कितने लोग विश्वासी हैं? बाइबल में एक बात बताइए, कोई हाथ ही नहीं खड़ा कर रहा है कहीं गलत साबित ना हो जाए ना। तो बाइबल में एक बात है, यदि मैं मानता हूं कि मैं विश्वासी हूं, मैं कहता हूं मैं विश्वासी हूं, तो परमेश्वर ने बोला है विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, है ना? बोला है ना, विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे। हमारे चिन्ह कहाँ है? हम तो विश्वासी हैं ना, इसके बारे में फिर कभी बताऊंगा हमारे चिन्ह कहाँ है। तो प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है? परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो। अब एक और वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य के 18 अध्याय, इसका 4 वचन। यहाँ पर फिर से परमेश्वर कहता है बेबीलोन में से निकल आओ। प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय, इसका 4 वचन। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना। मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना। हे मेरे लोगों, उसमें से
निकल आओ। देखो परमेश्वर को कितनी चिंता है, परमेश्वर कितना खोज कर रहा है, ढूंढ रहा है ना, परमेश्वर ढूंढ रहे हैं हमें। तो क्या कहता है, हे मेरे लोगों उनमें से निकल आओ, यदि तुम मेरे हो तो इनमें से निकल आओ। हाँ जी, कि तुम उसके पापों के भागी न हो। कहीं इनके पापों के हिस्सेदार तुम ना हो जाना, जो इनके ऊपर पाप मुसीबत आने वाली है उसमें तुम ना फंस जाना, उससे पहले पहले निकल जाओ इनमें से। हाँ जी, और उसकी विपत्ति में से कोई तुम पर आ न पड़े। इनकी मुसीबतों में से कोई तुम्हारे ऊपर ना आ जाए, बेबीलोन में से निकल आओ, परमेश्वर बुला रहा है। अच्छा, एक सवाल एक और आता है सामने कि जो परमेश्वर के लोग हैं इनकी समस्या क्या है? कभी समझा इन परमेश्वर के लोगों की समस्या क्या है, परेशानी क्या है लोगों की? हाँ जी, पढ़िए फिर पहला शमूएल 8 अध्याय उसका 5 से 7 वचन। पहला शमूएल 8 अध्याय उसका 5 से 7 वचन, जल्दी से पढ़ देना जिसे मैं। यह हाल देखकर अश्दोद के लोगों ने कहा, इस्राएल के देवता का संदूक हमारे मध्य है। पहला शमूएल उनके जहाँ मेरे तुम लोग हो गया और तेरी राह पर नहीं चलते। लो मेरी बाइबल देना। अब उससे कहने लगे हाँ हाँ, पहला शमूएल इस कारण 8 अध्याय पहला शमूएल पढ़िए। कहने लगे, हाँ, सुन तू तो अब बूढ़ा हो गया। उससे कहने लगे, शमूएल से लोग जो हैं इकट्ठे होकर क्या कहने लगे, तू तो बूढ़ा हो गया अब, और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। और तेरे बच्चे तेरे कहने अनुसार चलते नहीं है। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। दूसरे लोगों की तरह हमारे ऊपर भी एक राजा बना दे। पहले राजा कौन था? हाँ जी, उनकी बात नहीं सुनी है मुझे, मैं यहां तक सुन गई है, मुझे आपके पास बैठे हैं। पहला राजा कौन था? अब ये कहते हैं परमेश्वर को तो छोड़ दे, तू तो बूढ़ा हो गया, ठीक है, तो अब क्या कर, तू हमारे लिए एक राजा बना दे। जैसे दूसरे लोगों के ऊपर राजा है ना, अब तो हमारे ऊपर भी राजा बना। लेकिन पहले राजा कौन है? इसका मतलब जो पहले राजा है वो इन्हें नहीं चाहिए। ऐसा ही है ना, ये दूसरे लोगों की तरह होना चाहते हैं, परेशान रहना चाहते हैं, है ना। पढ़िए अच्छे से इसको। उससे कहने लगे, सुन तू तो अब बूढ़ा हो गया है, हाँ जी, और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। हाँ जी, अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। हाँ जी, परंतु जो बात उन्होंने कही कि हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, हाँ जी, यह बात शमूएल को बुरी लगी। हाँ जी, और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की, और यहोवा ने शमूएल से कहा, वह लोग जो कुछ तुझसे कहे उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है। आज भी हम अगर परमेश्वर को अपना राजा स्वीकार नहीं करते हैं तो इसका मतलब हम जो हैं वो किसी और को नहीं बल्कि हम परमेश्वर को निकम्मा जानते हैं। भाई सन्नी के घर में मैंने एक वचन पढ़ाया था, क्या था वो वचन? यदि आज हम किसी पास्टर के ऊपर बुड़बुड़ाते हैं ना तो पास्टर को कुछ नहीं कहते, परमेश्वर को कहते हैं, क्योंकि वचन कहता है हम कौन है, हम भी तो आपकी तरह इंसान है ना, लेकिन सुनने वाला कौन है? परमेश्वर है। तो परमेश्वर जो है उसका दुर्भाग्य क्या है, जो कहते हैं हमारी किस्मत क्या है, परमेश्वर की कलीसिया एक आदर्श राष्ट्र बनने की इच्छा रखने के बजाय इस्राएल जो है वो अन्य राष्ट्रों की तरह बनना चाहता है। हमारे लोग भी, कलीसिया भी ऐसी है ना,
वो अच्छे से नहीं जीना चाहती, लेकिन वो दूसरों की तरह बनना चाहती है। अच्छा, उनके घर में तो बढ़िया 56 इंच वाला 52 इंच वाला LCD आ गया, उनके घर में तो AC लग गया, उनके घर में तो कार आ गई, जीप आ गई, दूसरे लोगों की तरह। और इसका नतीजा क्या हुआ? भाजी प्रार्थना कर दो ऐसे कि सारी किस्त ना आड़े, मैं आ चीज लेने लगा, है ना। नतीजा क्या उसने ऐसे लिया? जिसको देखकर हम कुछ चीज ला रहे हैं, क्या उसने ऐसे लिया? सोचने वाली बात है ना। हम क्या चाहते हैं? हम एक आदर्श नहीं बनना चाहते हैं, हम जो है वो एक अच्छे नागरिक नहीं बनना चाहते हैं, हम परमेश्वर के जो पाक लोग बनकर नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन हम दूसरे लोगों की तरह बनना चाहते हैं। वो भी तो चलते ही हैं, उन्हें भी तो आज़ादी है, वो लोग भी तो घूमते हैं। मुझे तो बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे पास्टर तो कहते नहीं, आप अकेले कहते हो, है ना। तो मैं तो भी, मुझे पता है, मैं तो बोलूंगा। जिन्हें नहीं पता वो क्यों बोलेगा? उसे बेचारे को पता ही कुछ नहीं है, वो क्या सिखाएगा आपको? तो इसलिए अन्य राष्ट्रों की तरह जो है वो बनना चाहते थे। उन्होंने किया क्या? राजा की जो मांग करी थी, राजा की मांग करके उन्होंने परमेश्वर को अस्वीकार कर दिया। तो दूसरा, यहां की जब उन्होंने राजा होने के बारे में बताया गया कि तुम्हें राजा मिलेगा, ये परेशानियां होंगी, ये मुसीबतें आएंगी और ये बातें आएंगी, तब भी उन्होंने उस बात को स्वीकार नहीं किया। बोले हमें तो राजा ही चाहिए, चाहे हमारे ऊपर परेशानी आती है, चाहे हमारे ऊपर समस्या आती है, हमें जो है दूसरे संसारी के लोगों की तरह, बाबुल की तरह बनना है ना। समस्या क्या थी लोगों में? कि हमें बाबुल की तरह बनना है। परमेश्वर कहता उनमें से बाहर आ जाओ। एक वचन है, कहता जैसे नहलाई हुई सूरनी जो कीचड़ में फिर लेटने को चली जाती है, कुत्ता अपनी छांट जो है वो चाटने को फिर से चला जाता है, वैसे मेरे लोग हैं, मैंने बाहर निकालता हूं, फिर उधर ही चले जाते हैं, मैं फिर बाहर निकालता हूं, ये फिर जो है उधर ही चले जाते हैं। अच्छा, बेबीलोन से यदि हम चाहते हैं बेबीलोन से निकलना, कौन कौन चाहता है मैं बेबीलोन से निकलूं? एक ही चाहता है बस, फिर मैं निकल जाऊंगा ना। 2 लोग हो गया, कोई बेबीलोन से निकलना नहीं चाहता। ये सबसे बड़ी समस्या है ना। चाहते हैं ना बेबीलोन से निकलना। तो यदि हम बेबीलोन से निकलकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो कैसे करें? हाँ जी, पढ़िए फिर मत्ती की पुस्तक 20 अध्याय 25 से 28 वचन। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो जो बाबिल के लोग हैं, वो कहता है जो दूसरे लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो ऐसे लोग जो परमेश्वर से दूर रहते हैं। हाँ जी, और जो बड़े हैं वह उन पर अधिकार जताते हैं। जो बड़े हैं छोटों के ऊपर अधिकार जमाते हैं, है ना। हाँ जी, परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। तो परमेश्वर कहता है जो तो चाहता है कि मैं बड़ा बनूं, वो क्या बने? सेवक बन जाए, नम्र हो जाए। अब एक लोगों ने ना, शैतान भी अपने लोगों से पूरे काम करवा रहा है। अब बीते दिनों में पिछले साल से एक फिल्म चली थी, क्या कहता है, झुकेगा नहीं, है ना। उसके बाद एक और बंदे ने बोला कि वो नहीं झुकेगा तो मैं झुकूंगा। मतलब झुकना नहीं है, परमेश्वर के वचन के खिलाफ खड़े करना है। मैं नहीं जाने वाला, मैं नहीं झुकता, अब मैं ये नौबत आ गई क्या मेरी, अब मैं झुकूंगा उसके आगे जाके, है ना। परमेश्वर क्या कहता है, यदि हम उस बाबुल से बाहर आना चाहते हैं तो झुकना पड़ेगा। यदि हम चाहते हैं कि हम अनंत के जीवन में प्रवेश करें, यदि हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ जाएं, हमें परमेश्वर बनाएं, हम अपने आप को ना बनाएं, तो पढ़िए क्या लिखा है। और जो तुम में से प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। जो प्रधान बनना चाहता है वो दास बन जाए सभी का। हाँ जी, जैसे कि मनुष्य का पुत्र
वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए। हाँ, प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि लोग उसकी सेवा करें, उसके पैर धोएं, उसके जो रास्ते पर बहनें अपनी दुपट्टा उतार कर बिछाएं, वो गनमैन उसके साथ साथ घूमते रहें, इसलिए नहीं आया। तो प्रधान इसलिए नहीं आया कि वो सेवा करवाए, इसलिए आया कि खुद से सेवा करे लोगों की। ठीक है, तो फिर परमेश्वर को मानने का अर्थ क्या है? पहला मतलब क्या था? नतीजे की परवाह न करना और अब अपने आप को जीरो कर देना, अपने आप को जीरो कर नंबर बनाना, अपने आप को शून्य करना, चौधरी बन के नहीं घूमना हर जगह पे मैं पता नहीं क्या जानता हूं, है ना। जब परमेश्वर के लोगों ने या इस्राएल के धर्म त्याग के बाद, परमेश्वर को छोड़ने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने नए लोगों की स्थापना करी जिसे कलीसिया कहा गया। ठीक है, अब इन लोगों के पास कोई पासपोर्ट नहीं था कि तुम्हारे पास एक अलग से आईडी कार्ड देता हूं मैं। आजकल देते हैं ना संस्था वाले, क्या क्या देते हैं? बैप्टिज्म सर्टिफिकेट देते हैं ना। बहुत सारे लोग चर्च की मेंबरशिप देते हैं, बहुत अलग अलग चीजें जो हैं वो देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। इनके पास कोई राजा या कोई विशिष्ट नागरिकता नहीं थी, इनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या था? परमेश्वर के दूसरे लोगों की सेवा करना। जो लोग कलीसिया में रहते थे उन्हें दूसरों की सेवा करनी थी। इस अंतिम समय में कलीसिया में क्या बदलाव आया जो नहीं आना चाहिए था? ये तो आपको पता है ना, ये जो अंतिम समय चल रहा है, ठीक है, हम अंतिम समय में जी रहे हैं। तो कलीसिया के अंदर क्या बदलाव आया जो आना ही नहीं चाहिए था? ये तो शुरू से आ रहा है ना। मनुष्य ने परमेश्वर को खोजने के बजाय अपनी अभिलाषाओं के अनुसार जीना शुरू कर दिया। ऐसे ही है ना, अपनी मनमर्जी से जीना शुरू कर दिया। यदि हम व्यवस्था विवरण में पढ़े तो उसमें लिखा है यहाँ जो काम जिसको भाता है वही करता है, पर तुम ना करना। जिसको जैसा अच्छा लगा वो तो करते हैं, पर तुम ना करना। तुम अपने परमेश्वर के अनुसार जो है रहना। और जमाने के साथ बदलते गए। हमने लास्ट चीज क्या सीखी थी? प्रभु यीशु मसीह को मानने का अर्थ क्या था? लास्ट चीज जो हमने सीखी, लकीर के फकीर होना, लकीर का फकीर होना। फकीर होना। पर बाइबल में कहीं भी लिखा है जैसा जमाना बदल जाए तुम भी बदल जाना? लिखा? नहीं लिखा। अब लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। कॉपी पेस्ट समझते हैं? जैसे उस पास्टर ने अब मैं हैरान होता हूँ, लोग जो है बिल्डिंग छोड़कर टेंट लगाना शुरू कर दिया लोगों ने। तो मुझे कहता है पास्टर जी आप भी टेंट लगाया करें, देखना भीड़ कितनी इकट्ठी होती। तो मैंने उन्हें बोला भी बैठ मेरे पास, पहले तो मुझे ये बता कि तुझे सलाह किसने दी टेंट लगाने की? अरे परमेश्वर था तब तक उसने पक्के घर ही नहीं बनाए जब तक तुम पक्के घर में नहीं आ गए। पहले कलीसिया जो है वो टेंट में रहती थी ना। जब मिलाप वाला तंबू था, साथ साथ लोग जाते थे, जहां जाते थे वहीं पर तंबू लगा लेते थे। तो जब तक लोगों ने अपने पक्के घर नहीं बनाए तब तक परमेश्वर ने भी पक्का घर नहीं बनवाया। लोगों ने घर बना लिए तो पक्के घर भी बना लिए, फिर भी परमेश्वर के लिए अलग से तंबू था। दाऊद परमेश्वर के पास जाकर क्या कहता है? कहता प्रभु मैं तो सीमेंट के घर में रहता हूँ, पक्के घर में रहता हूँ, और तू तंबू में रहता है, मेरे से देखा नहीं जाता। परमेश्वर कहता है तो क्या तू मेरे लिए बनाएगा? मैं नहीं संभाल सकता। जो आकाश जो है वो मेरे बैठने का सिंहासन है, और धरती जो है वो मेरे पांव रखने की जगह है। क्या बनाएगा मेरे लिए घर? तू नहीं बना सकता। फिर भी उसने जब बोला नहीं मैं तो बनाऊंगा, कहता तूने खून बहुत बहाया है, बहुत तलवार चलाई है, तू नहीं मेरा घर बना सकता। मेरा घर बनाएगा तो तेरा बेटा बनाएगा, वो मेरा बेटा कहलाएगा। और किसने बनाया घर? राजा सुलेमान ने घर बनवाया था। पिछली बार सीखा था हमने। तो राजा सुलेमान ने वो घर जो है वो बनाया था, वही परमेश्वर का मंदिर हुआ। उसे जो है उर्दू में हैकल भी कहते हैं।
ठीक है। तो मैंने उसे बोला, अरे भैया जब तक आप तंबू में थे परमेश्वर तब पक्के घर में नहीं आया, जब आप पक्के घर में आ गए हैं तो तब परमेश्वर ने जो है उनकी बात सुनी और बोला ठीक है मेरे लिए घर बना देना। ऐसा ही हुआ ना। तो अब तो फिर परमेश्वर को तंबू में लाना चाहता है क्या? ठीक है, अब फिर परमेश्वर को पक्के घर से तो टेंट में डालना चाहता है। तो ये किधर का तेरा लॉजिक है? कहां से सीखी ये बात तूने? जमाने के साथ बदलना है बस। उसका मतलब क्या निकलता है वो नहीं हमें देखना, इसकी सच्चाई क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। बस जैसा जमाना चला मुझे वैसा चलना है ना। भेड़ चाल जैसे किसी ने बोल दिया वैसे। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय इसका 1 से 5 वचन। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय 1 से 5 वचन, जल्दी करके। पढ़िए पढ़िए, आरामदारी से पढ़ते रहिए। परमेश्वर और मसीह के यीशु को गवाह करके, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, जो जिंदा लोगों का भी न्याय करेगा और जो मर चुके होंगे जब उनका पुनरुत्थान होगा उनका भी न्याय करेगा। उसी और उसके प्रकट होने और राज्य की स्तुति दिलाकर मैं उस मसीह को और उसके प्रकट होने, दोबारा आने और उसके राज्य की सुधि दिलाकर, याद दिलाकर, हाँ जी, जिताता हूँ मैं तुझे याद दिलाता हूँ, तुझे आदेश देता हूँ, हाँ जी, कि तू वचन का प्रचार कर। तू वचन का प्रचार कर, अपनी बातें ना बोल, जैसा चाहिए वैसा ही कर। तू वचन का प्रचार कर। समय और असमय तैयार है। समय और असमय तैयार है। समय और असमय का क्या मतलब है? हर वेले तैयार है। हर समय। मान लो मुझे कहीं पर जाना है तो वहां पर अचानक ही मेरी तैयारी नहीं है, ना ही मुझे बोला गया कि आज प्रचार तूने करना है। आज का तो मुझे पता था कि मैंने यहाँ पर बोलना है, प्रचार करना है ना। अगर मान लो मैं कहीं जाता हूँ, मुझे बोला ही ना जाए, मुझे पता ही नहीं है कि मैंने कहीं पर प्रचार भी करना है कि नहीं करना, और अचानक से कहते हैं पास्टर जी आप प्रचार करिए, तो मैं क्या बोलूँगा? अरे यार मेरी तो तैयारी नहीं है, मैं प्रार्थना कर देता हूँ, अगली बार प्रचार कर दूंगा, ऐसे बोलूँगा। बहुत सारे लोग ऐसा कहते भी हैं, लेकिन फिर भी कहता है तू उस समय भी तैयार रहे जब तुझे पता ही कोई नहीं है कि प्रचार करना पड़ेगा, है ना। आप लोगों के पर ऐसा में आता है, अचानक किसी ने पूछा वो आपसे भी चर्च क्यों जाते हैं, है ना। यहाँ पर तो सुनने का भी समय है, सुनाने का भी समय है, लेकिन अचानक ही कोई पूछ ले चर्च क्यों जाते हो, तो वो अब समय असमय है, तो उस समय उनको जवाब देने के लिए तैयार रहे। हाँ जी, आगे। सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे। सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। और उन्हें डांट और समझा। अगर मैं यहाँ पर मुझे पता है मैं डांट दूं किसी को तो शायद मेरी बात का बुरा लग जाए ना, अरे पास्टर ने हमें डांट दिया। कहता डांट, वचन कहता है उन्हें डांट और उन्हें मोड़ ले और उन्हें सही दिशा की ओर लेकर चल। जो चरवाहा होता है अपनी भेड़ों को मारता भी है ना, डंडे से थोड़ा थोड़ा, जोर से नहीं मारता कि उनकी हड्डी टूट जाए, आराम से, है ना, उन्हें समझाता है। घड़ा बनाने वाले को कभी घड़ा बनाते देखा आपने? हाँ जी, घड़ा बनाने वाले को कभी घड़ा बनाते देखा? अंदर से सहारा देता है, ऊपर से हथौड़ा मारता है ना, ऐसे ही करता है। तो क्या लिखा है? क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे। ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश नहीं समझ सकेंगे, बर्दाश्त ही नहीं होगा किसी को। हाँ जी, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेश बटोर लेंगे। हाँ, ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश सह नहीं सकेंगे, उन्हें बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन अपने कानों की खुजली के कारण बहुत सारे पास्टर ढूंढ लेंगे। अरे तो काला थोड़ी, अब बहुत पास्टर हैं, हम तो किसी को भी राह चलते को पास्टर मान लेंगे, है ना।
ऐसे ऐसे पास्टर मान रहे हैं हम। हाँ जी। और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियां पर लगाएंगे। और अपने कान जो हैं वो सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। कथा कहानियों पर लगाएंगे। हाँ जी। पर तू सब बातों में सावधान रह। पर तू सब बातों में सावधान रहना। दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। तो सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार कर और अपनी सेवा को पूरा कर। बहुत सारे लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मिनट लगाते हैं तोड़ने के लिए ना। तो परमेश्वर को मानने का अर्थ क्या है? नतीजे की परवाह नहीं करनी है, जो हमने पहले सीखा। उसके बाद हमने सीखा अपने आप को शून्य कर लेना। और अब जो हम सीख रहे हैं लकीर के फकीर होना, मतलब जैसा वचन में लिखा है वैसा ही चलना। अपनी मर्जी से ऐसे ही जिधर मर्जी नहीं चल जाना। अपनी मर्जी से वचन की व्याख्या नहीं बना लेनी, अपनी जीवनी के साथ नहीं जोड़ लेना, है ना। मत्ती की पुस्तक 28 अध्याय उसका 20 वचन। जल्दी से 28 अध्याय उसका 20 वचन। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग। कहता उन्हें सब बातें जो मैंने आज्ञा दी है वही मानना सिखाओ। ऐसा लिखा है कि जैसा जमाना बदल जाए तुम भी बदल जाना? हाँ जी, नहीं लिखा। कौन सी बातें सिखानी है? जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई हैं वही बातें हमने सिखानी है, आगे वही बातें हमने सिखानी है। तो लकीर के फकीर मतलब जैसा वचन में लिखा है बिल्कुल वैसे ही चलना है। अपनी मन मर्जी से अपनी जो है बातों के अनुसार हमें जो है वो नहीं चलना है। जैसा हमें अच्छा लगता है वैसे नहीं चलना है, बल्कि जैसा जो है परमेश्वर हमें बताता है, जैसा परमेश्वर हमें सिखाता है वैसे ही चलना है। तो एक और बात, बहुत सारे लोग जो हैं इस बारे में पवित्र आत्मा की बात करनी शुरू कर देते हैं। अरे पवित्र आत्मा ने मुझे ऐसा बताया ना, पवित्र आत्मा ने मुझे ऐसा बताया। तो हम पवित्र आत्मा की देखते हैं कि पवित्र आत्मा जी हमसे क्या कहते हैं ना। यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 26 वचन। यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय उसका 26 वचन। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, परंतु सहायक मददगार मतलब पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेंगे, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। वह तुम्हें सारी बातें सिखाएगा। कौन सी? पढ़िए। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। जो कुछ मैंने कहा है वही याद कराएगा। अब पवित्र आत्मा, लोग कहते हैं मुझे पवित्र आत्मा ने बोला। अरे क्या बोला? पवित्र आत्मा ने यही तो बोला होगा ना, याद कर परमेश्वर ने क्या बोला है ना। प्रभु यीशु मसीह क्या सिखा के गया है ये बातें याद कर। ये थोड़ी बोल के गए पवित्र आत्मा ने मुझे कहा सुबह उठ और पहले इसको पानी लगाना, फिर जाके उस जगह पर जाके तो भविष्यवाणी कर देना। ऐसा थोड़ी कहता है। पवित्र आत्मा कहता है कि वही बातें कहता है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई हैं। वचन से बाहर पवित्र आत्मा कुछ भी बात नहीं करने वाला है। तो निष्कर्ष जो है वो क्या निकलता है? मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय उसका 15 से 16 वचन। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। लोग दिया जगाकर कहाँ रखते हैं? पैमाने के नीचे पैमाने के नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। दीवट के ऊपर रखते हैं। जब परमेश्वर ने हमें अपना रोशनी दी है, अपना प्रकाशन दिया है, जब परमेश्वर ने अपनी अपनी रोशनी हमें दी है ना। परमेश्वर ने हमें वचन सिखाया है, हमें बुद्धि दी है, ज्ञान दी है, तो उसे छिपा कर क्यों रखें? हमें चाहिए ना फिर दूसरों को उसकी रोशनी देनी। जिन्हें नहीं पता उन्हें बताना चाहिए ना। हाँ जी, आगे। तब उस
उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। फिर उससे घर के सभी लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजाले मनुष्य के सामने चमके कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हाँ, इसी से क्या होगा, जब हम परमेश्वर की सच्चाई हमारे अंदर से प्रकट होगी, लोगों को दिखाई देगी, तो लोग जो है हमारे परमेश्वर की महिमा जो है वो करेंगे। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ जो है वो बने रहें, परमेश्वर की बंदगी करते रहें, और परमेश्वर को मानने का मतलब हमें जो है वो पता होना चाहिए। हमें परमेश्वर के साथ रहना है, अपना अलग से राष्ट्र हमने नहीं बनाना है ना। हम आज बना लेते हैं, मैं और बहन रजनी बहुत बार बातें करते हैं, भाई जॉन ने अपना राष्ट्र बना लिया है, अब क्या करें। तो हमें फिर उनके राष्ट्र की दीवारें तोड़नी पड़ती हैं, बहुत बड़ी मेहनत लगती है ना। तो अपना राष्ट्र नहीं बनाना है हमें, है ना। हमें क्या करना है, परमेश्वर के राष्ट्र में ही रहना है, परमेश्वर में ही रहना है, ताकि परमेश्वर के घर से हम सभी के लिए सुख शांति व सलामती के दिन आए। परमेश्वर आप सभी को बहुत सारी आशीष और बरकत दे और आपकी रक्षा करे। आमीन।